जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि सुमिरन साधक को जागृत समाधि में पहुंचा देता है। नाम का सुमिरन करने से अलौकिक सत्ता अंतर में प्रवेश करती है। सुमिरन करते करते सुमिरन रह जाता है और जिसका सुमिरन हो उसका ध्यान स्थापित हो जाता है। यह सुमिरन की गूढ़ अवस्था है। परमात्मा प्रेम है। प्रेम आदि में था और प्रेम से ही सब कुछ प्रकट हुआ। यह सब पसारा प्रेम का ही है। प्रेम के द्वारा ही हमको यहाँ मृत्यु लोक में भेजा गया और फिर वापस अपने घर सत्य देश लौटा कर ले जाने वाला भी प्रेम ही है। प्रेम का धर्म ही वास्तविक धर्म है। जो गुरु से प्यार कर लेते हैं वो प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। शरीर को स्वस्थ तथा निरोग रखने के लिए मनुष्य को सप्ताह में एक दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अन्न से पैदा हुए विकार पेट से निकल जाते हैं और नई ताजगी आ जाती है। साधकों को छुआछूत का ध्यान रखना चाहिए। जिस बर्तन में मांस पकाया गया हो अथवा जिस थाली में मांस परोसा जाता हो ऐसे बर्तनों से परहेज करना चाहिए। ऐसा न करने से भारी कर्म भार जीवात्मा पर आ जाता है। हत्याएं बहुत बढ़ गई है। जलकर, कटकर, फांसी लगाकर अथवा दुर्घटना आदि कारणों से जब मृत्यु होती है तब जीवात्माएं अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं। उन्हें बची हुई श्वासों को प्रेत योनि में बिताना पड़ता है। मुंह छोटा और पेट बड़ा होने के कारण ऐसी आत्माएं बड़ी बेचैन और तकलीफ में रहती हैं। वे बच्चे बच्चियों आदमियों औरतों पर सवार होकर अपना बदला चुकाती हैं। राजा का मंत्री राजा के भय से उसके मन माफिक राय देता हो। वैद्य हकीम डॉक्टर अपने मरीज के मन के माकिफ पथ्य बताता हो और दवा देता हो तथा गुरु अपने स्वार्थ में शिष्य की मर्जी के मुताबिक उपदेश करता हो तो समझ लेना चाहिए कि राज्य का शरीर का तथा धर्म का जल्द ही नाश होने वाला है। दोनों आंखों के पीछे अंधेरा है। बाहर की आंखें बंद करके ध्यान के वक्त जब जीवात्मा सामने देखती है तब उसकी आंख खुलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आंख खुलती है। पहले दूज का चांद दिखाई देता है, फिर बढ़ते बढ़ते जब प्रकाश का गोला बन जाता है तो इसके लिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। परमात्मा मरने के पहले मिलता है, मरने के बाद नहीं। जिन्होंने पाया जीवन काल में ही पाया और लिख कर चले गए। मीराबाई ने कहा कि मैं मिली जाए पाए पिया अपना, तब मोरी पीर बुझानी। कुदरत के नियमों के विपरीत लोगों का आचरण होने लगा है और भ्रूण हत्याएं होने लगी हैं जिसके कारण कुदरत सख्त नाराज है। महात्माओं ने कहा है कि ऐसे समय में काल की शक्तियां सबको कर्मानुसार सजा देती हैं। महात्मा कहते हैं कि कुदरत के एक तमाचे में लोगों को होश आ जाएगी। परिवर्तन होगा, अब जल्द होगा। कुदरत संकेत देने लगी है।
स्वप्न में अथवा भजन ध्यान के वक्त कोई डरावनी शक्ल दिखाई दे और डर लगने लगे तो नामदान के समय बताए गए नामों के सुमिरन से भयानक शक्ल वाली आत्मा सामने से हट जाएगी और गायब हो जाएगी और भय समाप्त हो जाएगा। गुरु के नाम के सामने काल की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती और न साधक का कोई नुकसान कर सकती है। कर्मों के कानून के मुताबिक जीव हिंसा बहुत बड़ा पाप है। इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, इनको मारने की सजा बहुत कड़ी होती है। इसीलिए संतों ने किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से मारने की सख्त मनाही की है। अगर कोई आदमी यह चाहे कि उसका आत्म कल्याण हो, यश मिले और भाग्यशाली बना रहे तो उसे पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए, ऐसा महात्माओं ने कहा है। दूसरे के मुल्क में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है कि अशांति फैलने के समय अथवा लड़ाई होने पर कभी भी वह वहां से निकाला जा सकता है। जीवात्माएं अनादि काल से परदेश में भटक रही हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसी हैं। मनुष्य शरीर से निकलकर पशु पक्षी की योनियों में, नरकों में भुगत रही है। उनका कोई मददगार नहीं। उन्हें जब जब मनुष्य शरीर मिला सद्गुरु से प्यार नहीं किया और फिर नरकों व 84 लाख योनियों में चली गई। मनुष्य शरीर में रहते यदि संत सद्गुरु मिल जाएं, उनकी दया हो जाए तो जीवात्माएं भजन करके अपने देश सतलोक को वापस लौट सकती है, जहाँ न जन्मना है, न मरना है, न दुख है, न कलेश है और जहाँ काल कभी भी जा नहीं सकता। इसीलिए महात्मा बराबर समझाते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का।